तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी की, और ये वैकेंसी होने वाली है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी GNLU। अगर आप इसको गूगल पे डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। कैरियर के ऑप्शन में हमें जाना है और कैरियर के ऑप्शन में ये सबसे ऊपर ही दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नंबर दिस 4 पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार की पोस्ट है ये। और इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा और इसको हम देख लेते हैं कि क्या वैकेंसी है, क्या रहने वाला है, क्या उम्र मांगी गई है, सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है। रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, ड्रीम जॉब है। देखते हैं। नेम ऑफ पोस्ट रजिस्ट्रार, पे स्केल लेवल 14, 1,44,200 से 2,18,200। नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही है। टाइप ऑफ पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल है 5 साल के लिए। 5/4/2024 का ये विज्ञापन है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ फुल एंड कंप्लीट एप्लीकेशन। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप आवेदन रजिस्ट्रार के लिए कर रहे हैं। रजिस्ट्रार एक बहुत बड़ी पोस्ट है, तो इसके लिए जब आप आवेदन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आवेदन करिए। योग्यता को देख लीजिए, पूरी चीज़ों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप आवेदन करिए। 6 मई 2024 एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन और बिफोर 5 बजे शाम को 6 मई 2024 सेल ओनली बी कंसीडर्ड। उसके टाइम पर कंसीडर की जाएंगे। उसके बाद मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए। जो मुख्य चीज़ है उसको आप देखिए कि क्या मांगा गया है। अ मास्टर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स ऑन एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। 55% चाहिए मास्टर डिग्री में, या फिर ग्रेड सिस्टम अगर लागू कहीं होता है तो वो इसके समकक्ष होना चाहिए। एटलीस्ट 15 years of experience and assistant professor in academic level 11 and above। एकेडमिक लेवल 11 पे आप असिस्टेंट जॉब कर रहे हो, 15 साल आपको हो गए हो, या विद 8 साल इज सर्विस ऑफ एकेडमिक लेवल 12, या एकेडमिक लेवल 12 पे आपको 8 साल हो गए हो, या एबव इंक्लूडिंग एज एसोसिएट प्रोफेसर अलोंग विद एक्सपीरियंस एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। या फिर आपके साथ ये कंडीशन हो गई कि एसोसिएट प्रोफेसर हो, उसके साथ आप एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एंड और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, या फिर आपके साथ ये कंडीशन हो। ठीक है। एक और दिया हुआ है 15 साल का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस हो, 8 ईयर सैलरी या डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो रहे हो आप कहीं पर, और इन इक्विवेलेंट पोस्ट या फिर उसके समकक्ष पोस्ट पर आप रहे हो। एज पर द OM वाइड रेफरेंस दिस डेटेड 2 नवंबर 2014 इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। द एज ऑफ सुपरएनुएशन एज द प्रेजेंट सेल कंटिन्यू टू बी 62 ईयर्स। अच्छा, इसको कर दिया गया तो आप आपके साथ डेट की देख लें। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये आपको सबसे ज्यादा पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना पढ़े आप फॉर्म बिल्कुल भी ना डालिए। The applicants must ensure his or her eligibility for the post with the respect of qualification and other requisite criteria and only then apply। स्वाभाविक सी बात है कि जो मैंने आपसे पहले कहा है कि भाई पोस्ट को आप पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इस पर आवेदन करें। आपको नोटिफिकेशन दिख गया है, अब आप इसको डाउनलोड कर लें, इसको ध्यान से पढ़ लें और समय रहते आप इसको आवेदन कर दें। कोई TADA नहीं मिलना है कहीं पर भी। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कैंडिडेट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी मस्ट अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, वो जो चीज़ें दी हुई होती है वो वही पूरी चीज़ें हैं। तो आप इसे एक बार पढ़ लें। दोज हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट द वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस दिस डेटेड सितंबर 2 नीड नॉट नेसेसरी टू अप्लाई अ फ्रेश एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेन। उनको देने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फीस इसमें 1,000 रुपये है। कैंडिडेट फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 फॉर कैंडिडेट 500 रुपये है। 1,000 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 500 रुपये है SC ST डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकल एंड विजुअली डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी की। फीस शैल बी पेड थ्रू DD के माध्यम से आपको फीस देनी है। और द एनवेलप शुड बी, हाँ जो एनवेलप में देना है आपको, एनवेलप शुड बी prescribed as application for the post registrar। Selection process, the university will intimate the detailed selection process to the eligible candidates after the last date। अच्छा, उसके बाद आपके पास ईमेल आ जाएगा। ईमेल कभी भी आप ईमेल और मोबाइल नंबर वही दें जो चालू हो। तो बिल्कुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए और आवेदन कर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।